भारत में एक ऐसे वैद्य थे, जादूगर जैसे, बिल्कुल। जिन्होंने सेहत के बड़े बड़े राज खोज निकाले। हाँ, उनका नाम था आचार्य चरक। चरक। एक ऐसा नाम जो आप सोचिए हजारों सालों से चमक रहा है। वो पता लगाते थे कि भाई लोग बीमार पड़ते ही क्यों हैं, एकदम तह तक जाते थे। मैंने सुना है और ये बात मुझे हैरान करती है कि वो हजारों साल पहले भी सैकड़ों बीमारियों और जड़ी बूटियों के बारे में जानते थे। क्या ये सच है? हाँ, ये बिल्कुल सच है। आप अंदाजा लगाइए, करीब करीब 1500 अलग अलग तरह की बीमारियां। 1500? हाँ, और लगभग 2000 तरह की दवाइयां, और वो भी ज्यादातर किससे? पेड़ पौधों से, जड़ी बूटियों से। 2000 दवाइयाँ उस जमाने में? उस जमाने के हिसाब से तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं था, मतलब कमाल ही था। वाह! तो चलिए आज हम सब मिलकर आचार्य चरक की ये अनोखी कहानी सुनते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। तो ये सफर रोमांचक होने वाला है। बिल्कुल। तो कहानी शुरू होती है कहाँ से? खूबसूरत कश्मीर की वादियों से, है ना? वहीं चरक का जन्म हुआ था। हाँ, कश्मीर में। और मैं ये भी सुना है कि वो सिर्फ इंसानों के बारे में ही नहीं सोचते थे, उनका दिल सबके लिए धड़कता था। बिल्कुल। अगर उन्हें कोई छोटा सा जानवर, कोई चिड़िया बीमार दिख जाए या चोट लगी हुई मिले तो वो रुक जाते थे, प्यार से उसकी देखभाल करते। घर के बने वो जो आसान से नुस्खे होते हैं ना, उनसे उसे ठीक करने की कोशिश करते थे। मतलब उनके दिल में सबके लिए बहुत प्यार था। अच्छा, उनके नाम का भी तो कुछ मतलब है ना? चरक, ये नाम क्यों पड़ा? हाँ, ये बड़ा दिलचस्प है। चरक का मतलब होता है चलने वाला या घूमने वाला। चलने वाला। हाँ, और वो सचमुच अपने नाम की तरह थे। वो एक जगह टिक कर बैठने वालों में से नहीं थे। वो अपना समझ लीजिए थैला उठाते थे और निकल पड़ते थे। कहाँ? गांव-गांव, शहर-शहर लोगों से मिलते थे, उनकी तकलीफें सुनते थे, उनकी बीमारी अपनी आंखों से देखते थे और समझने की कोशिश करते थे कि ये क्यों हो रहा है। अच्छा, वो किताबों से ज्यादा असली जिंदगी से सीख रहे थे, घूम-घूम कर। मतलब असली दुनिया ही उनकी क्लासरूम थी। क्या बात है। पर उन्होंने कहीं स्कूल या कॉलेज जैसी पढ़ाई भी की थी या बस घूम कर ही सीखा? नहीं, पढ़ाई भी की, बिल्कुल की। उन्होंने उस समय के एक बहुत बड़े गुरु थे, आत्रेय ऋषि, उनसे आयुर्वेद का ज्ञान लिया। आत्रेय ऋषि से? हाँ, और फिर वो गए तक्षशिला। तक्षशिला का नाम तो सुना ही होगा। तक्षशिला? हाँ, सुना है। वो तो बहुत ही मशहूर यूनिवर्सिटी थी उस जमाने की। बिल्कुल। दुनिया की सबसे पुरानी और बड़ी यूनिवर्सिटीज में से एक। सोचिए, दुनिया भर से लोग वहां पढ़ने आते थे, तो उन्होंने वहां भी पढ़ाई की। लेकिन जैसा मैंने कहा, चरक जानते थे कि सिर्फ किताबी ज्ञान काफी नहीं होता, असली ज्ञान तो अनुभव से आता है। अनुभव से? हाँ, उन्होंने जो सीखा उसे अपनी यात्राओं में परखा, अपनी आंखों से देखा, खुद महसूस किया, दिन रात मेहनत की। तब जाकर उन्होंने बीमारियों और जड़ी बूटियों को इतनी गहराई से समझा। और इसी सारी मेहनत, लगन और अनुभव का नतीजा थी उनकी सबसे कीमती देन, एक मोटी सी जादुई किताब जैसी, जिसका नाम है चरक संहिता। बिल्कुल सही पकड़ा, चरक संहिता। ये कोई मामूली किताब नहीं है, ये आयुर्वेद का खजाना है, एक एनसाइक्लोपीडिया समझ लीजिए। खजाना? वाह! इसमें सिर्फ बीमारियों के नाम नहीं हैं, बल्कि सेहतमंद और खुश रहने के राज छुपे हैं। अच्छा। देखिए, सबसे पहले तो उन्होंने आयुर्वेद जैसी बड़ी चीज को समझने के लिए उसे 8 अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। जैसे बच्चों की देखभाल कैसे करें, उसका एक अलग हिस्सा, बड़ों की बीमारियों का अलग, कान नाक गले का अलग। इससे क्या हुआ, सीखना और समझना आसान हो गया। अच्छा, और बीमारियों और दवाइयों के बारे में क्या लिखा उन्होंने? हाँ, जैसा हमने शुरू में बात की थी, उन्होंने सैकड़ों बीमारियां, करीब 1550, उनके बारे में लिखा कि वो क्यों होती हैं, उनके लक्षण क्या हैं, पहचान कैसे करें, और सबसे जरूरी, उन्हें ठीक कैसे किया जाए। साथ ही करीब 2000 जड़ी बूटियों और उनसे बनने वाली दवाइयों का पूरा ब्यौरा दिया। सोचिए, जैसे हर पेड़ पौधे का अपना एक सीक्रेट होता है ना, वो उन्होंने खोल दिया। वाह! और क्या सीक्रेट्स थे उस किताब में? कोई और राज? एक बहुत बड़ा राज, बहुत गहरी बात कही उन्होंने। चरक ने कहा कि असली सेहत का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपका शरीर ठीक है, आपको बुखार नहीं है। तो फिर? असली सेहत तब है जब आपका तन यानी शरीर, आपका मन और आपकी आत्मा, ये तीनों खुश हों, शांत हों और संतुलित हों। मतलब तीनों में दोस्ती हो। तन, मन और आत्मा, तीनों दोस्त। ये तो बहुत ही प्यारी बात है। और पता है, उन्होंने एक और बड़ी हैरान करने वाली बात बताई थी उस जमाने में। क्या? उन्होंने ये भी इशारा किया था कि कुछ आदतें या बीमारियां वो हमें अपने परिवार से, मतलब मम्मी पापा या दादा दादी से भी मिल सकती हैं। अरे! आज जिसे हम जेनेटिक्स कहते हैं ना,
उसकी हल्की सी झलक उनकी बातों में मिलती है। सोचिए, हजारों साल पहले ये सोचना। कमाल है। उनकी नजर कितनी तेज थी, वाकई में जासूसों जैसी। बिल्कुल। लेकिन चरक संहिता की जो सबसे खूबसूरत बात मुझे लगती है, जानते हैं वो क्या है? क्या है, बताइए ना। उन्होंने कहा कि बीमार इंसान के लिए सबसे बड़ी दवा है प्यार और दया। प्यार और दया। आचार्य चरक सिर्फ ज्ञानी ही नहीं थे, बल्कि बहुत दयालु इंसान भी थे। मैंने सुना है वो एक बहुत बड़े राजा के खास डॉक्टर भी बने थे। हाँ, ये सच है। वो उस समय के एक बहुत प्रसिद्ध राजा थे, राजा कनिष्क। उनके दरबार में वो राजवैद्य थे। राजवैद्य मतलब राजा के पर्सनल डॉक्टर। हाँ बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सम्मान था उस जमाने में। क्या उनकी ये अच्छी बातें और उनका ये ज्ञान सिर्फ भारत में ही रहा या दुनिया में भी फैला? नहीं, बिल्कुल नहीं। ज्ञान की रोशनी भला एक जगह कैसे रुकती। उनकी किताब चरक संहिता इतनी कमाल की थी, इतनी उपयोगी थी कि उसकी बातें दुनिया भर में फैली। जैसे फूलों की खुशबू फैलती है ना, वैसे ही। अच्छा, कैसे फैली? उसका अनुवाद हुआ, मतलब ट्रांसलेशन, कई भाषाओं में, फारसी में, अरबी में और यहाँ तक कि ग्रीक भाषा में भी। ग्रीक मतलब यूरोप तक उनकी बातें पहुंच गईं, हजारों साल पहले। हाँ हाँ, यूनान यानी ग्रीस के जो बड़े बड़े डॉक्टर हुए, जैसे हिप्पोक्रेट्स, जिन्हें आजकल के मॉडर्न डॉक्टर्स भी फादर ऑफ मेडिसिन कहते हैं, ऐसा माना जाता है कि उन्होंने भी चरक के विचारों से प्रेरणा ली थी, सीखा था। हिप्पोक्रेट्स ने भी? ये तो बहुत बड़ी बात है। और पता है, चरक ने ही शायद सबसे पहले साफ तौर पर कहा था कि हमारा दिल, हमारा हार्ट, वो हमारे शरीर का सेंटर है, केंद्र है, जो सब कुछ कंट्रोल करता है। दिल शरीर का सेंटर है। अरे वाह, ये उन्होंने तब बता दिया था। और अरब देशों का क्या, वहां भी उनकी बातें पहुंची? हाँ बिल्कुल। अरब और फारस के जो विद्वान थे, जो हकीम थे, उन्होंने भी चरक की बातों को बहुत इज्जत दी, उनकी बातों को अपनी किताबों में शामिल किया। इतना ही नहीं, चीन और तिब्बत में भी जो दवाइयों के पुराने तरीके हैं ना, उनमें भी आचार्य चरक के ज्ञान की झलक साफ मिलती है। चीन और तिब्बत तक। सोचिए, भारत के एक वैद्य की बातें पूरी दुनिया में रोशनी की तरह फैल गईं। हाँ, ये सच में हम सबके लिए गर्व की बात है। अच्छा, उन्होंने सेहत के बारे में एक बहुत मशहूर लाइन कही थी ना, जो आज भी हम सब दोहराते हैं। हाँ, उनकी सबसे मशहूर और सबसे जरूरी बात, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। बिल्कुल। आज भी जो लोग आयुर्वेद की पढ़ाई शुरू करते हैं, उनकी शुरुआत चरक संहिता से ही होती है। ये आयुर्वेद की पहली सीढ़ी जैसी है, फाउंडेशन है। अच्छा, और एक और मजेदार राज बताऊं, ये उन्होंने खोला था। हाँ बताइए। चरक ने ये भी समझाया था कि जब हम बहुत गुस्सा करते हैं तो उससे सिर्फ हमारा मन ही खराब नहीं होता, तो हमारा शरीर भी दुखी हो जाता है, वो भी बीमार पड़ सकता है। इसलिए हमेशा खुश रहना। हाँ, ये बात आचार्य चरक हजारों साल पहले ही समझ गए थे। अच्छा। वो कहते थे कि मन का असर तन पर सीधा पड़ता है। और जानते हैं, उनकी किताब में इतनी जानकारी भरी थी, इतनी तरह की बातें थी कि कुछ लोग उसे दुनिया की पहली मेडिकल एनसाइक्लोपीडिया भी कहते हैं। दुनिया की पहली मेडिकल एनसाइक्लोपीडिया? वाह, क्या ये पूरी किताब उन्होंने अकेले ही लिखी थी? इतनी बड़ी किताब? देखिए, ज्यादातर हिस्सा तो उन्होंने ही अपने अनुभव और ज्ञान से लिखा था, लेकिन ज्ञान की धारा तो बहती रहती है, रुकती नहीं। तो उनके बाद आचार्य दृढ़बल नाम के एक और बहुत ज्ञानी वैद्य हुए। दृढ़बल? हाँ, आचार्य दृढ़बल। उन्होंने इस किताब में जो कुछ शायद छूट गया था या अधूरा था, उसे पूरा किया, उसे संभाला, ताकि ये अनमोल ज्ञान हम तक सही सलामत पहुंच सके। मतलब ये ज्ञान एक मशाल की तरह एक हाथ से दूसरे हाथ में पहुंचता रहा। बिल्कुल। क्या आज दुनिया की जो बड़ी बड़ी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे WHO, क्या वो भी चरक के काम को मानती हैं? हाँ बिल्कुल मानती हैं। आज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जैसी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी ये स्वीकार करती हैं कि भारत का जो पारंपरिक ज्ञान है, आयुर्वेद, उसकी नींव आचार्य चरक जैसे महान चिंतकों और वैद्यों ने ही रखी थी। उनके योगदान को पूरी दुनिया मानती है। ये सब सुनकर तो बहुत ही अच्छा लगा। तो ये थी कहानी आचार्य चरक की। हमें अपने इतिहास के ऐसे महान हीरोज को हमेशा याद रखना चाहिए और उनसे सीखते रहना चाहिए। उनकी कहानियां हमें जीना सिखाती हैं, सही रास्ता दिखाती हैं। बिल्कुल। दोस्तों, उद्देश्य केवल शिक्षा है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या गलत जानकारी देना नहीं।